हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मां से सुप्रीम विलन के पिछले एपिसोड की एंड में हमने देखा था कि लिन यूफेन के छाती के अंदर ये यीजिंग अपना चाकू लेके पूरी तरह से घुसेड़ देते हैं। इसके वजह से लिन यूफेन को काफी ज्यादा चोट लग चुकी होता है और इसके बाद वो बोलने की कोशिश कर रहे होते पर वो बिल्कुल ही बोल ही नहीं पा रहे होते। और इसे देखने के बाद ये बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुमने पहले ही बोल दिया था कि तुम हमेशा उस यान जाओ जी के साथ रहना चाहते हो, तो पहले मैं तुम्हें मार दूंगा, इसके बाद वो कमीना यान जाओ जी के मारूंगा, इसके बाद तुम दोनों हेल में मिलकर पूरी तरह से शादी करना या प्यार करना, कुछ भी करना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये सुने बाद लिन फिर मुश्किल से बोल पा रहे होते, बोल रहे होते कि यीजिंग क्या तुम्हें अभी भी लगता है मैं यान जाओ जी की वजह से तेरे साथ पूरी तरह से ब्रेकअप कर चुका हूँ? ये सच बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं यान जाओ जी की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से तेरे से ब्रेकअप कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल चुका है कि तुम्हारे अंदर का ये जलन नाम का जानवर कहीं ना कहीं तो सिनेमा यान जाओ जी या उसके दोस्त को पूरी तरह से जान से मार डालेगी। पर अब तो देखो मेरे डाउट सही निकल गया और तू उसी जलन की वजह से आज मुझे मार रहे हो। पर तुम यहाँ पर ये एक बात में सही थे, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने के पीछे एक पर्सन भी था और उसके साथ तेरे अंदर का जलन भी था, और वो पर्सन कौन है इसके बारे में मैं किसी भी हालत में किसी को भी नहीं बता सकता, पर वो पर्सन बिल्कुल भी यान जाओ जी बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनिए बात ये बोलने लगते कि चिनल तुम अभी भी मरने वाले हो, फिर भी ऐसा बकवास किए जा रहे हो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम प्यार की वजह से और किसी और पर्सन की वजह से नहीं, बल्कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मेरे से ब्रेकअप कर लिया, और उस कामिना यान जाओ जी के पास पैसे और उसके साथ बैकग्राउंड भी है इसीलिए उनके साथ प्यार में गिर गए। और ये बात मेरे से कोई भी बोलो मैं बिल्कुल ही मानने वाला, क्योंकि ये बात सच है। ये बोलने के तुरंत वो चाकू को फिर से बाहर निकाल लेते हैं, इसके बाद फिर से उसके अंदर घुसेड़ देते हैं और इसके बाद बोलने लगते हैं कि तुम अब मरो और हेल में उसका वेट करो, क्योंकि मैं जल्दी उस कमीने यान जाओ चुके हो तुम्हारे पास यानी हेल में भेज दूंगा। तभी कुछ देर बाद का उसी लिनियन टाउन के अंदर एक घर के अंदर वहां पर ये यानजू होता है और उसके पास एक बंदा आकर बोल रहा होता है कि एल्डरियन हमें हमारे टाउन के आसपास एक लड़की डेड बॉडी मिल गया, उसका नाम लिन यूफेन है और वही लिन यूफेन यीजिंग का एक्स गर्लफ्रेंड थी और अभी का यान जाओ जी का गर्लफ्रेंड भी है। और जब तक हमें उस लिन यूफेन का बॉडी मिल गया तब तक वो पूरी तरह से मर गई थी, तो इसलिए हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि उसको कब मारा, किसने मारा और क्यों मारा। ये सुने तुरंत बाद यान जो उस बंदे के पास जाता है, उसके बाद धीरे से पूछने लगता है क्या तुम उस किलर के बारे में पता कर सकते हो वहां पर के क्लूज के मुताबिक। ये सुने बाद सामने वाला बंदा बोला होता है कि एल्डरियन हमें वहां पर उतना भी ज्यादा क्लूज नहीं मिला कि जिसके वजह से हमें वो किलर का पता जरूर पता ही लग जाए। और मैंने भी इस लड़की के डेड बॉडी को पर्सनली इन्वेस्टिगेट किया, तब मुझे पता चला कि जिस बंदे ने इस लड़की को मार डाला वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है और इससे ज्यादा उस लड़की की डेड बॉडी से हमें बिल्कुल भी कुछ भी क्लूज नहीं मिल रहे। ये सुने बाद यानजू बोला होता है अगर ऐसी बात है तुम तुरंत उस लड़की की डेड बॉडी को मेरे सामने ले आओ, क्योंकि मैं भी उस डेड बॉडी को एक बार पर्सनली चेक करना चाहता हूँ। इसके बाद कुछ देर बीत जाता है, तब फाइनली वो डेड बॉडी को वहां पर ले जाया जाता है और लिन यूफेन की डेड बॉडी को देखने के बाद यानजू बोला होता है कि मैंने सुना था कि ये लड़की जरूर शिंगजा इन्फेक्शन ही होगी और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे डांग टाउन डायनास्टी के अंदर इसीलिए है क्योंकि वो यीजिंग के साथ या यानजाओ के साथ मिलने के लिए यहाँ पर आई है। ये सुने बाद वो बंदा बोला होता है कि मुझे भी इसके बारे में इतना ज्यादा बिल्कुल ही पता नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि ये लड़की यानजाओ जी के बारे में इधर उधर डिसेबल के साथ पूछ रही थी, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सुने बाद एल्डरियन पूछने लगता है अबे साले मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें इससे ज्यादा जरूर पता होगा, तो इसलिए मुझे साथ साथ बता दे वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। ये सुने बाद वो बंदा भी डर जाता है और बोलने लगता है कि एल्डरियन मुझे भी ये इतना ज्यादा कंफर्मेशन से नहीं पता, पर मैंने इसके बारे में रूमर सुना था कि जब वो यानजाओ जी 16 डिसेबल को लेकर वो आई ऑफ वर्टेक्स के अंदर गया था, वहां पर उनकी कारनामा को देखकर वहां पर लड़के पूरी तरह से प्यार में गिर गए थे। ये सुनने के बाद ये एल्डरियन बोलने लगता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो लड़कियों में से किसी लड़की को प्यार में गिरने के बाद ये यानजाओ जी इसके साथ पूरी तरह से ब्रेकअप कर लेगा। ये सुनने के बाद वो सामने वाला बंदा बोला होता है हाँ ऐसा होने के चांसेस है, क्योंकि मैंने सुना था कि यानजाओ जी को ये लड़की बिल्कुल ही पसंद नहीं था, इसीलिए इसको पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा था वो काफी दिनों से। ये सुनने के बाद एल्डरियन मुस्कुराते बोलने लगता है कि इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये मेरा काम जरूर आ सकती है। और ये बोलने के तुरंत बाद ये लड़की के बॉडी के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है एक स्पेसिफिक टेक्निक को यूज करके, और इसके बाद उस बंदे को देखकर बोल रहा होता है कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन स्लेव टेक्निक की वजह से मर गई है, और तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि ये यानजाओ जी ड्रैगन स्लेव टेक्निक में काफी ज्यादा माहिर है। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने के बारे में सोच रहा हूँ? ये सुनने के बाद सामने वाला बंदा बोल रहा होता है कि यस एल्डरियन मैं सब कुछ समझ गया कि ये लड़की किसी और टेक्निक की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन स्लेव टेक्निक की वजह से मर गई है, और ये बात मैं यहाँ पर सारे डिसेबल को बताऊंगा, उसके साथ साथ हमारे मेन सेक्ट को यानी गुआचेंग सेक्ट को यही रिपोर्ट भेजूंगा, और इतना ही नहीं बल्कि मैं इसके बारे में और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करूंगा वहां पर आसपास। ये सुनने के बाद एल्डरियन बोलने लगता है हाँ इन्वेस्टिगेट अच्छी तरह से करो और उसके साथ साथ यीजिंग के बैटल के बारे में थोड़े भी इन्वेस्टिगेट करो। ये सुनने के बाद ठीक है बोल के वो सामने वाला बंदा वहां से जा रहा होता है, तभी बाहर से किसी बंदे की कटकटाने की आवाज सुनाई देने लगती है, और ये सुनने के बाद एल्डरियन उस बंदे को ऑर्डर देने लगता है जाओ भाई वहां पर कोई ना रहा किसी लिए आया इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो। ये सुनने के बाद उसका डोर ओपन कर लेते हैं, इसके बाद पूछने लगते हैं तुम कौन और यहाँ पर तुम क्यों आए हो। ये सुनने के बाद सामने वाला बंदा बोल रहा होता है कि एल्डर मैं हमारे सेक्टर का ही बंदा हूँ
हूँ और मैं यहाँ पर आपके लिए एक खबर लेके आया हूँ। वो यान जाओ जो उस लूलिया माउंटेन के ऊपर अपना मिशन करके फिर से वापस आ गए हैं और ये खबर सुनने के बाद हमारे एल्डर डांग जो उनके साथ मिलना चाहते हैं और वो भी उनके साथ मिलना चाहते, तो वो दोनों मिलकर कुछ बात करने वाले हैं। अगर आपको भी वो यान जाओ जी के साथ या एल्डर डांग जो के साथ कुछ ऐसा बात करना चाहते हो, आप उस मीटिंग के अंदर जाकर बात कर सकते हैं और यही बात एल्डर डांग जो ने आपको बात करने के लिए बोला है। और तभी अभी शूट है हमारे यान जाओ जो इसके साथ येहू के ऊपर वो दोनों एक पेड़ के पीछे चुपकर कुछ लड़कियों की बातें सुन रहे होते हैं और वो लड़के ये बात कर रहे होते हैं कि मैंने ये सुना था कि हमारे सीनियर ब्रदर यान जाओ जी ने वो लिन यूफेन नाम के लड़की को पूरी तरह से जान से मार डाला। दूसरी लड़की पूछने लगते ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सीनियर ब्रदर यान जाओ जी उस लड़की को कैसे मार पाएंगे और क्यों मार पाएंगे। ये सुने बाद तीसरी लड़की बोलने लगते हैं कि ऐसा होने की चांसेस भी है क्योंकि मैंने सुना था कि हमारे सीनियर ब्रदर यान जाओ जी उस लिन यूफेन को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, उसको पूरी तरह से इग्नोर मारते थे और वही तक तो काफी बढ़िया था। पर मैंने ये भी सुना था कि लूलिया माउंटेन के ऊपर उसको एक लड़की मिल गया और उसी लड़की को यहाँ पर ले गया है और उसी लड़की के साथ वो पूरी तरह से प्यार में गिर गया। ये सुनिए बात पहले वाले लड़की बोले था हाँ मैं भी उस लड़की को देख चुका हूँ, वो लड़की काफी सुंदर और खूबसूरत थी इस लिन यूफेन के कंपैरिजन में। और ये सारे बात सुनिए बाद यान जाओ जो येहू से बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई कमी ना जानबूझ के मेरे बारे में ये सारे रूमर्स फैला रहा है। ये बोलने के बाद हमारे यान जाओ जो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि बोरिंग ब्रो, ये सारे रूमर्स मैं पहले ही काफी बात देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ अपने पहले जिंदगी में। वहां पर मैं काफी सारे मानवास पढ़ चुका हूँ, उनमें से काफी सारे मानवास में ऐसे ही रूमर्स थे। तब येहू बोला होता है यंग मास्टर मैं भी मानता हूँ इनमें से काफी हद तक रूमर्स है पर इनमें से कुछ सच भी है क्योंकि आप ही यहाँ पर देखो आपके जूनियर्स में काफी सारे खूबसूरत लड़की ऑलरेडी है, तो इसलिए उनमें से किसी एक लड़की के ऊपर आपके दिल आ चुकी होगी अब तक। और वो लड़की के बारे में भी एक सेकंड के लिए साइड में रखो, ये फंक्शन ये लड़की आया ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत और माल है और इस जैसा कमाल की लड़की मैं पहले बिल्कुल भी नहीं देख चुका हूँ, इसलिए मुझे साथ साथ बता दे ये लड़की को देखने के बाद आपके दिल में भी धक धक होने लगा है ना। ये सुनने बाद हमारे यान जाओ जो उस बंदे को पूरी तरह टपली मारता है, इसके बाद बोलने लगता है कि आप सारे चुप हो जाओ ऐसा बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हारे माँ बहन करके रख दूंगी यही पर। तब हम देखते हैं वो फिंगजिंग भी वहीं पर होते हैं और ये सारे बात सुन भी रहे होते हैं और सारे बात सुनने के बाद बोल रहे होते हैं हाँ मैं भी मानता हूँ मैं एक माल हूँ और मैं काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ पर मैं इतना भी आसान से बिल्कुल ही नहीं पटने वाला हूँ। अगर तुम ट्राई मारना चाहते हो ट्राई मार सकते हो क्योंकि मैं अभी तक सिंगल हूँ, अगर तेरा लक का चाहे तो मैं पट भी जाऊंगी तेरे को। ये सुनने के बाद यान जाओ जी थोड़ा चौक जाता और पूछने लगता है कि अरे बाप रे असल में ये लड़की किस तरह का लड़की है क्योंकि ये अपने आप को माल बुलाए जा रहे हैं और अपने आप को पटाने के बारे में पूछ रहे हैं। ये देखने के बाद ये लड़की बोलने लगता है कि तुम्हें इतना भी ज्यादा चौंकने की कोई भी जरूरत है क्योंकि मेरे पास काफी सारे लोग पहले आ चुके हैं और काफी बार फ्लर्ट करने की भी कोशिश कर लिए थे और इतना साल के बाद मैं पूरी तरह से तंग आ चुका हूँ, तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि उन लोगों से पहले मैं ही उन लोगों को पूरी तरह से फ्लर्ट कर लूंगा। और जब से मैं उल्टा उन लोगों के फ्लर्ट करने लगा तब से वो लोग मेरे से पूरी तरह से दूर भाग रहे थे। ये सुने बाद यान जाओ जो बोला होता है ठीक है अब ये सारे बकवास बात करने का समय अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ वो डांग जो के एल्डर हमारे लिनियन टाउन के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो इसीलिए चलो चलते हैं भाई लिनियन टाउन के अंदर, वहां पर जाकर हमें उस डांग जो एल्डर के साथ मिलना भी है। ये बोल के वो लोग वहां से जाते हैं और डांग जो के एल्डर से मिलते हैं। वो डांग जो के एल्डर का नाम एल्डर किन है और वो एल्डर किन वहां पर आने के बाद पूछने लगता है कि यान जाओ जी तुमने मुझे एक लेटर भेजा है एक लड़की के बारे में, क्या लड़की ये लड़की है कि ये सुने के बाद हमारे यान जाओ जी बोला होता है हाँ ये लड़की वही लड़की है इसका नाम फेंगशेंग है। और ये बोलने के तुरंत बाद हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए शेयर कर दिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।